यशस्तिलक शंभु महाकाव्य में आचार्य सोमदेव सूरी ने श्रावकों के लिए 6 कार्य मंदिर में संपादित करने के लिए कहे। उसमें सबसे प्रथम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक जो लोग कर सकते हैं उनको अवश्य करना चाहिए, और जो नहीं कर सकते वो अनुमोदना करते हैं। तो जिसमें जो लोग अभिषेक करने की पात्रता रखते हैं, यदि अभिषेक नहीं करते हैं तो वो जो है अगले भाव में स्त्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। और जो महिलाएं प्रतिदिन अभिषेक देखती हैं बड़ी श्रद्धा के साथ में, तो उनके लिए अगले भाव में अभिषेक करने की पात्रता प्राप्त होगी। जो जिनेंद्र भगवान की पूजन प्रतिदिन करते हैं वो 2400 तीर्थंकर के द्वारा जो अपने ऊपर उपकार किया गया है उसको चुका रहे हैं। इन्हीं का एक ग्रंथ है नीति वाक्यामृत, उसमें एक सूत्र आता है अयजनो देवानाम। जो प्रतिदिन आराधना नहीं करते, पूजा नहीं करते, वो 2400 तीर्थंकर के ऋण को नहीं चुका रहे हैं। इसलिए अष्टद्रव्य का आधार लेकर के प्रतिदिन श्रावक पूजा करता है, और उस पूजा को भी बड़े उत्साह के साथ में करना चाहिए, भार मान करके नहीं तो भार मान करके करोगे तो फिर उसमें जो पुण्य मिलेगा वो वहाँ पर भी देव बनने के बाद में दूसरों का भार उठाना पड़ेगा। और साथ ही साथ में अपनी सही आराधना है कि नहीं इसका पता लगाना हो तो सूतक पातक के दिन में जब अपने मन में पीड़ा हो कि हम भगवान की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, तो अपन समझना कि अपनी सही आराधना है। और यदि ऐसा लगता है कि 8-10 दिन की छुट्टी मिल गई तो इसका मतलब है अपन उसको भार मान करके ही कर रहे हैं। तो अपनी आराधना जो है समीचीन हो, इसका भी ध्यान रखना है। और इसके बाद में मंदिर में स्वाध्याय भी करना चाहिए। यदि मंदिर में नहीं कर पाते तो इसको घर में भी संपादित कर सकते, लेकिन स्वाध्याय नियमित हो। ऐसा ना हो कि रोज एक पेज पढ़ना है, कोई सी दिन कोई सी पुस्तक उठा ली, कोई सी दिन कोई सा शास्त्र उठा लिया, तो वो नहीं। पहले प्रथमानी योग के ग्रंथों से प्रारंभ करो, और जब तक एक ग्रंथ संपन्न नहीं होता तब तक कोई अपनी प्रिय चीज का त्याग कर दो, जिससे कि उसके प्रति अपनी निष्ठा बनी रहे, उसको जो है प्रतिदिन अपन अच्छी तरह से संपादित कर सके। और विनय के साथ में अपना पढ़ा हुआ थोड़ा सा भी अध्ययन, आचार्य भट्टकेर स्वामी मूलाचार में कहते हैं विनयेन सुधमदीदम। यदि विनय के साथ में जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वो भूल भी जाएं तो पर भाव में पुनः याद आ जाता है, और केवल ज्ञान को भी बुलाने की सामर्थ्य रखता है। तो ऐसा जो है प्रतिदिन अपने लिए स्वाध्याय भी अवश्य करना चाहिए। नीति वाक्यामृत का ही सूत्र है अनध्ययनो ब्रह्माणाम। जो प्रतिदिन स्वाध्याय नहीं करते वो आदि ब्रह्मा बड़े बाबा के उपकार को विस्मृत कर रहे हैं। इसलिए इस धरा पर जिस पुंडाव सर्वणी में सबसे पहली बार वाणी उनकी खरी थी, इसलिए अपने लिए प्रतिदिन समय निकाल करके स्वाध्याय भी करना चाहिए। इसके बाद में आप लोग माला आदि का आलम्बन लेकर के जप करते हैं, तो उसमें नाम साधना, भगवान के नाम को लेकर के, पंच परमेष्ठी के मंत्र को लेकर के बार बार उसका उच्चारण करते हैं। ये जप भी अपने लिए अपने आत्मा को पवित्र करने का बहुत अच्छा साधन है। अपन जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर नाम साधना, अपनी ये जप साधना अपन ऐसा जो है उसका प्रभाव डाल लें कि अपने लिए जैसे ही अपने लिए कहीं पर निवृत्ति मिले और अपने लिए वो मंत्र स्मरण में आ जाए, ऐसी उसकी साधना बन जाए। तो उसके माध्यम से भी अपन अपने लिए जहाँ पर यदि मालाओं का आलम्बन लेते हैं तो मालाओं का आलम्बन भी ले सकते, नहीं तो अपनी उंगलियों पर भी, पोरों पर भी गिन सकते हैं। और जहाँ कायोस्र करते हैं उसमें उंगली भी चालन जो है दोष माना जाता है, तो उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने लिए उंगली चढ़ाना पड़े। 9 बार गिनना है तो 9 बार गिनना है, तो 9 बार को जैसे बीच में अपन सेंटर में बैठे हैं, 4 दिशाओं में, 4 विदिशाओं में 9 हो गए, और घड़ी के एक कांटे पर भी जो है 1 2 3 4 ऐसे जो है ध्यान में रखते हुए बिना उंगली चलाए भी माला फेरी जा सकती है। तो ये जो है अपने लिए प्रतिदिन मंदिर में भी करना चाहिए, और जहाँ भी समय मिले वहाँ पर भी अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में है स्तोत्र पाठ, जहाँ पर जनागम में बहुत सारे स्तोत्र हैं, भक्तामर आदि बहुत से स्तोत्र हैं, इनका भी पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। तो इसमें कहा जाता है कि जो स्तोत्र होते हैं कोटि गुणम पूजा, पूजा से जो है करोड़ों गुण फला इसमें मिलता है।
तो लेकिन इसका अर्थ जो है गलत नहीं निकालना कि भैया फिर पूजा क्यों करें, अपन केवल स्तोत्र पढ़ लो और उसमें भी एक बार स्तोत्र पढ़ लो तो पूरे जीवन की पूजा हो जाएगी, ऐसा अर्थ नहीं निकालना। लेकिन उसमें पूजा में जो है ज़्यादा तल्लीनता नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें द्रव्यादि का आलम्बन लिया जाता है। और स्तोत्र में जहाँ पर भगवान के गुणों का स्तवन करते हुए भगवान से और ज़्यादा निकटता प्राप्त हो सकती है, तो इसलिए जो है उसमें इसका करोड़ों गुणा फल बताया है। तो अपने लिए प्रतिदिन जो है भगवान के गुणों का स्तवन करने के लिए स्तोत्र, बहुत सारे स्तोत्रों में से कोई सा भी चयन करके और उसको भी शुद्ध पढ़ने का अपने लिए प्रयास करना चाहिए। जहाँ पर संस्कृत के शुद्ध स्तोत्र का यदि अपन पाठ करते हैं तो उसके माध्यम से अपने मस्तिष्क में दो भाग होते हैं, दोनों भाग का प्योरिफिकेशन वहाँ पर पढ़ते पढ़ते शुद्ध उच्चारण करने से मिल जाता है। और इंग्लिश का उच्चारण करते हैं उसमें केवल हाफ जो है माइंड ही प्योरीफाई होता है, ये रिसर्च के माध्यम से सिद्ध हुआ है। इसलिए शुद्ध उच्चारण का भी ध्यान रख करके पढ़ना चाहिए। और इसके बाद में है छठा जो प्रतिदिन मंदिर में करना चाहिए, वो है ध्यान, जिसका कि किसी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। जहाँ भगवान की ध्यानस्थ मुद्रा को देख करके यदि हम उनके दर्शन करने गए हैं और आंख बंद करके अपन ने ध्यान नहीं किया तो अपन ने उनका सही दर्शन भी नहीं किया। इसलिए भगवान के सामने आकर के प्रतिदिन दर्शन करते करते कायोत्सर्ग करें तो बहुत इत्मीनान के साथ में करें, जल्दी ना करें। और श्वासोच्छ्वास पर जो है वहाँ पर नमोकार मंत्र जपने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए नमो रिहंताणम, श्वास छोड़ते हुए नमो सिद्धाणम, फिर श्वास लें तो नमो आयरियाणम, श्वास छोड़ें तो नमो उज्जयणम, और नमो लोय में श्वास को लें और सब सौड़म में छोड़ें। ऐसे 3 बार सहजता से श्वास लेकर के छोड़ते हुए एक कायोत्सर्ग होता है, उसमें एक बार नमोकार मंत्र होता है। और पूरा 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए 27 श्वासोच्छ्वास में इत्मीनान के साथ में करना चाहिए। लेकिन देखते हैं कुछ लोग जो है एक ही बार यहाँ पर हो पाता है, लोगों के 9 बार हो जाते हैं। तो अपन जो कार्य जो कि अपने लिए प्रवृत्ति से हटाते हैं, जो अपने लिए अध्यात्म की ओर ले जाते हैं, उसके लिए भी अपने लिए समय निकालना चाहिए। दिन भर अपन जिन कार्यों को करते रहते हैं उनमें ये करना है वो करना है, ऐसी कर्तृत्व बुद्धि अपने मन पर बहुत सारी चढ़ जाती है। जहाँ कोई पर्वत पर चढ़ता है तो उस समय में जहाँ कोई लकड़हारा लकड़ी के गट्ठे को लेकर के चढ़ रहा है और जब वो थक जाता है तो उस गट्ठे को उतार करके और शांति से बैठ जाता है। ऐसे ही दिन भर में अपने जो भी कार्य करते हैं अपन उनके कर्तव्य बुद्धि को खूंटे पर टांग करके और थोड़ी देर इत्मीनान के साथ में भगवान जैसी मुद्रा बना करके उनका स्मरण करने का प्रयास यदि अपन करें तो उसके माध्यम से अपन जो है समीचीन रूप से अपनी आत्मा के बारे में भी और भगवान का समीचीन दर्शन भी उसी के माध्यम से होता है। तो अपने लिए प्रतिदिन जो है ये 6 कार्य मंदिर में संपादित करना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एकाध कोई छूट जाए, लेकिन अपने लिए जहाँ यदि ध्यान दें अपन इसके तो सभी कार्यों को अपन जो है प्रतिदिन संपादित कर सकते हैं। उसमें ऐसा भी बना सकते हैं कि स्वाध्याय अपना शाम को कर लिया, स्तोत्र पाठ शाम को कर लिया, जाप शाम को कर ली, सुबह जो कार्य पूजा अभिषेक के वो कर लिए, स्वाध्याय के लिए भी समय निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन अपने जीवन को जहाँ जो 6 आवश्यक जो रहते हैं मुनिराजों के, वो तो उनके उसके बिना काम नहीं चलता। लेकिन आपके ये कार्य जब आप मंदिर में आते हैं, सूतक पातक में कई बार मंदिर में नहीं आते, तो उस समय में आपके लिए नहीं कर सकते, इसलिए इनको षट कर्म जहाँ पर अलग प्रकार से कहे गए हैं, तो ये भी जो है षट कर्म के रूप में जो आचार्य सोमदेव सूरी ने उपासक अध्ययन में जो यशस तलब चंपू का भाग है उसमें बतलाए हैं, इनका आधार लेकर के अपने जीवन को अपन संवार सकते हैं। इसी भावना के साथ में जावाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालो सुवाणी मस्तक धरो सदा देत हो हे जिनवाणी भारती तोय जपा दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन।